पुष्पांजलि का आमंत्रित करता हूं कि हमारे मंजू जी गगरानी पार्षद महोदय राठौर साहब हमारे भी पार्षद महोदय रवि शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अनिल सामने देखे चलो 12वीं का तू भी 10th की बेटा क्लास में तो आपका वो पहले वाला थोड़ी बात में आ रहा है जो 12th के यार अनिल ने दे दिया कौन सी क्लास के साथ की जाऊँ ये 6th क्लास के वाले वाले ये कौन सी क्लास सर एक मिनट सर चले जाएंगे कंकुए के बुला ले पहले तो ये बता है आज का कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे लिए अतिथि पधार चुके हैं हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय डॉक्टर तेजपाल सिंह चौहान स्वागत करें तालियों से जोरदार स्वागत करें भाजपा के जिलाध्यक्ष महोदय साधु जी धांगड़ की ओर बढ़ते कदम हमारे शिक्षा के अवसर हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हर बच्चे को शिक्षा पहुंचे। ग्रामीण जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि ये हर बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, उन्हें स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे सभी नाम देता स्कूल चले अभियान का प्रारंभ 1 अप्रैल से आज प्रारंभ होगा। सामान्य रूप से मानसिकता इस प्रकार से रहती है कि विद्यालय अप्रैल में सत्र समाप्त होता है और जून या जुलाई में विद्यालय खुलता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है कि जिस प्रकार से अशासकीय विद्यालय हम देखते हैं कई बार कि अशासकीय विद्यालयों में मार्च में परीक्षा खत्म हो जाती है और 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम हमारे शासकीय विद्यालय भी उसी तारीख पे आकर 1 तारीख से ही विद्यालय में प्रवेश लें और उसके पूर्व सभी परीक्षाएं और उनका रिजल्ट भी घोषित हो जाए। जैसा कि आपने देखा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम
इस विद्यालय का सवाल है। आदरणीय मंच को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय जनवरी 2025 से पीएमसी विद्यालय के रूप में स्थापित हो गया है। क्योंकि 17 समाप्त होने को था और विभिन्न प्रकार की जो पीएमसी के अंदर जो योजनाएं थी उसको हम इम्प्लीमेंट में ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ गतिविधियां जो छूट गई है वे इस माह में संपन्न करें। जैसे वार्षिक उत्सव है, हमारी कुछ बच्चियां जो पूर्व से जाने से वंचित रह गई थी उनको भी हम ले जाएंगे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। इस कार्य को करने के लिए हमारी पूरी टीम जुटी हुई है। विद्यालय और अतिथियों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के अंदर पीएमसी में इतना काम है कि मैं यहाँ तो हमारे स्टाफ के साथी मिलकर नहीं कर सकते। हमारी पूरी टीम में सक्रिय भागीदारी से इस कार्य को हम कर रहे हैं और उसमें हमारा मेरे साथ आदरणीय मंत्री जी, उषा मैडम और समस्त स्टाफ पूरा जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पीएमसी विद्यालय होने से हमारे यहाँ पर एक अत्याधुनिक लैब और लाइब्रेरी की सुसज्जित हो रही है। इसका कार्य चल रहा है और मैं आपको सभी बच्चों को एक बात को विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो विधायक इन्होंने प्रण किया था कि इस विद्यालय के लिए मैं नवीन भवन बना के दूंगा और उसकी नीति बन चुकी है। जोरदार तालियां। इस विद्यालय को डिसमेंटल करवाने की कार्रवाई भी हमने प्रारंभ कर दी है। इंजीनियर बाहर से आ चुके हैं, वो देख भी चुके हैं और राजेश ठाकर साहब खास तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सभी बच्चों का। ठाकर साहब ने ये प्रण ले रखा था कि इस विद्यालय के बच्चे ये पूरी बिल्डिंग को मैं जुड़वा के रहूँगा और नया बना। तो आदरणीय विधायक जी और ठाकर साहब और पूरी टीम की उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां। स्कूल चले अभियान में आप सभी यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में हमारे जो स्कूल शिक्षा अभियान के स्कूल चले अभियान जैसा कि हर बालिका हर बालक स्कूल पहुंचे और हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक भी बालिका बालक को अपने स्कूल में प्रवेश करा दिया कई गुना उसमें मिल जाएगा। हम सभी कर्तव्य में जुटे हैं, हमारी ड्यूटी है, हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी जैसे आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि दो शब्द कहें। पार्षद जी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका भविष्य मंगलमय हो और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगर में बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में विद्यालयों के अंदर बच्चों का आगमन हो रहा है। उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत करके उनको विद्यालय में बिठाने की प्रदेश देने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। निश्चित ही ये अनुकरणीय पहल है प्रदेश सरकार की और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने मूलभूत परिवर्तन करने का काम किया है। मुझे लगता है अगर हम नागरिक की बात करें तो यहाँ के इंग्लिश मीडियम विद्यालय होंगे जहाँ पर वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल शिक्षक होंगे, लेकिन हमारे जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पर सारे शिक्षक BA और वेल क्वालिफाइड और प्रोफेशनल शिक्षक है। हम सब के लिए पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस आंकड़ा तैयार किया है। 2013 के बाद जितनी भी भर्तियां होंगी वो सब प्रोफेशनल शिक्षकों की भर्ती करके और शिक्षा के स्तर को मूलभूत रूप से परिवर्तन करने का काम है।
कितने स्वस्थ हैं। जिस राष्ट्र में शिक्षित वर्ग और स्वस्थ वर्ग ज्यादा मिलेगा, उस राष्ट्र की विश्व पटल में प्रगति उतनी तेजी से होगी। और हमें गर्व है कि हमारी सत्ता देश और प्रदेश की उन सक्षम हाथों में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में। पूरे देश भर के और पूरे प्रदेश भर के बच्चों के, नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य की हम लोग चिंता कर रहे हैं। और वहीं हमारे क्षेत्र में दो ऐसी विभूतियां जिनके हाथ में सत्ता और संगठन की बात हो रही है, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब और हमारे भाई राजेश जी ढाकर साहब, दोनों शिक्षा के क्षेत्र से निकलकर आज जनप्रतिनिधि और संगठन के दायित्व के रूप में आप सबके सामने उपस्थित हैं। बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बात यह है कि गिनौदा के स्कूल में बच्चों को लाइट नहीं मिल रही थी, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मड़ाउदा के स्कूल में पानी नहीं था, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आपके स्कूल में निधि की घोषणा कर दी, शौचालय नहीं बना, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चे डिस्टर्ब हुए, सारे शिक्षक शिक्षिकाएं डिस्टर्ब। काम की गंभीरता इस बात से प्रमाणित होती है कि आपका जनप्रतिनिधि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है। गिनौदा गए, जिस दिन बच्चों ने बताया उसके दूसरे दिन 24 घंटे की लाइट विदाई थी नवाकर। मड़ाउदा जिस दिन विदाई के गए, पानी की समस्या बताई, उसके दूसरे दिन पानी की समस्या हल। जिस विद्यालय में गए, आज सुबह ही आपके कस्तूरबा गांधी छात्रावास में एक फ्रीजर विधायक जी ने दिया। लेकिन ये किसी भी काम को करने के बाद गिनाने की आदत नहीं है। हम बोल रहे हैं क्योंकि अच्छा काम है इसलिए बताना जरूरी है। तो हम सब सौभाग्यशाली है कि शिक्षा की चिंता और स्वास्थ्य की चिंता करने वाले जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है। स्कूल चले अभियान के तहत आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उससे क्या सहयोग है, क्या आप लोग दे सकते हैं? छोटी छोटी बातों को दे सकते हैं, हमारे लिए जरूर ही है। ऐसे हमारे शानदार विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब आपके साथ में हैं। दो बार तालियां शायद हम नहीं कर रहे पर कराया ऐसा नहीं है। हमारे मंडल के अध्यक्ष, बिरला मंडल के अध्यक्ष और पार्षद इस वार्ड के पार्षद श्रीमती मंजू राजेश जी, आदरणीय अनिल जोशी जी, सुबोध स्वामी जी, इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय रवि जी, सभी शिक्षकों, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति धन्यवाद देता हूँ। हमारी मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी सरकार के प्रति धन्यवाद देता हूँ। इस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पीएमसीडी विद्यालय के रूप में उन्होंने घोषित किया। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पीएमसीडी विद्यालय बनने के बाद केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलने वाला है। अच्छी लेब आपको मिलेगी, अच्छी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, सब कुछ देखने लगे हुए मिलेंगे, अच्छा फर्नीचर आपको मिलेगा और बहुत नई बात मिलेगी। तो एक बार ऐसा किया योजना पहले तो हम बेटा के बारे में आगे तो मेरे रास्ता से निकल गया ऐसा ये दो दुनिया में शायद इस स्कूल की
स्कूल का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। उसके लिए बच्चों को भी टीम को बधाई देता हूँ। आपने बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बेटियों के बीच में आकर ऊर्जा का नया संचार हुआ और मुझे लगता है कि मैं कुछ करने वाला हूं। ये सब कैसे होता है मैं खुद नहीं समझ पाता। जब मैं पहली बार आया विद्यालय में आपके सेवक के रूप में, तो मुझे सबने बताया कि वर्षों से ये यहाँ पर टॉयलेट बनना चाहिए और वो बन नहीं रहा है। अब आप कल्पना करिए कि स्टाफ के बहनों को और बेटियों को कितनी परेशानी होती होगी। मुझे खुद को लगा कि पैसा आ गया और बन नहीं पा रहा। जो चीज पहले से स्वीकृत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और मैंने तुरंत संज्ञान में रहते हुए जब उस पर सख्ती की तो वो बनकर तैयार हो गया। दूसरी बार आया तो पार्षद जी ने कहा कि कुछ करिए यहाँ पर। वो नगर के उन सौभाग्यशाली पार्षदों में से है कि सर्वाधिक राशि अगर मैंने किसी क्षेत्र में दी होगी या देने का प्रयास किया होगा तो ये उनका अपना निर्वाचन का वार्ड है। अब इसमें मेरा स्वार्थ ये था कि मैं भी इसी वार्ड का निवासी हूँ, आपके प्राचार्य महोदय भी इसी वार्ड के निवासी हैं, आज अतिथि के रूप में राजेश जी बैठे हैं वो भी इसी वार्ड के निवासी हैं। अब जब इतने लोग इस वार्ड के निवासी हो तो कुछ ना कुछ तो विद्यालय में होना ही चाहिए। मैंने उसी समय संकल्प किया कि मैं 1 करोड़ रुपया इस विद्यालय की बिल्डिंग बन जाए और इसके लिए प्रयास करूंगा। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे आया मन में, कभी कभी गुस्सा मुझे भी आता है ना, चिढ़ भी आती है, गुस्सा भी आता है। मैंने मन में आया कि नहीं अपन ग्रामीण क्षेत्र को करेंगे और लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो किया जा सकता था पंचायतों में, लगभग सारे प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों के लिए किए। लेकिन इस बार मेरी हाथ की कलम को कोई ईश्वरीय शक्ति थी कि नहीं रोक पाई और मुझे वापस वो बात स्मरण आई कि मुझे विद्यालय में 1 करोड़ रुपए करना। और मैंने मुख्यमंत्री अवसंरचना के अंतर्गत मुझे जिन कामों के सुझाव देने थे उसमें मैंने 1 करोड़ रुपया आपके विद्यालय के लिए नई बिल्डिंग के लिए प्रारंभ हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो राशि खाते में आ जाएगी और इसका काम भी प्रारंभ होगा। और अब तो ये आपका पीएम श्री विद्यालय हो गया। मुझे लगता है कि इसके होने के बाद इस विद्यालय में बेटियों को पढ़ने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। आपकी प्रयोगशाला उधर कोने में बन रही है, आप लोगों को नहीं पता होगा कि उधर कोने में क्या बन रहा है। तो ये जो कोने में काम चल रहा है ये आपके पढ़ने के लिए जो प्रयोगशाला की आवश्यकता होनी चाहिए उसके निर्माण का कार्य वहाँ पर चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको प्रयोगशाला के लिए भी व्यवस्थित कक्ष उपलब्ध होगा। प्रयोगशाला के जो उपकरण और सारी सामग्री होगी वो भी उसमें उपलब्ध होगी। मेरे मन का जो भाव है सर, सबके अपने अपने दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, पर मुझे लगता है कि साक्षात ईश्वर को किसी ने देखा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर का वास है तो एक एक जन्म में है, एक एक कण में है। और ईश्वर के रूप में यदि हम महसूस कर पाए हैं तो वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे गुरुजन हो सकते हैं, या ये जो नन्ही मुन्नी बेटियां बैठी हुई हैं इनके रूप में साक्षात लक्ष्मी, साक्षात कालिका। अगर हमारा भाव यह है तो
हम इनके रूप में जब देवी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। आज भी सुबह मैं कस्तूरबा गांधी छात्रावास में गया था बेटियों का स्वागत करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए। मैं आप सब बेटियों के चरणों में वंदन करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं कोशिश करूँगा कि इस विद्यालय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या किया जा सकता है। इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है। अभी सुबोध जी बता रहे थे, मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ मुझे कुछ करना है, ऐसा मेरे मन में भाव नहीं आता। लेकिन जब किसी विद्यालय का आमंत्रण होता है तो मेरे मन में पहले से चलने लगता है कि बच्चों को देकर के आऊँगा, बच्चों से सीधे संवाद भी करता हूँ। अभी सुबोध जी बता रहे थे, मैं बुआसा गाँव में गया तो वहाँ बच्चों ने बताया कि हाई स्कूल हो गया लेकिन हमारी बिल्डिंग ही नहीं। उसी बिल्डिंग स्कूल में ही बच्चे बैठते हैं, वहीं हाई स्कूल के बच्चे बैठते हैं। मैंने 10 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से वहाँ पर देने का काम किया कि अतिरिक्त कक्ष बनाएंगे ताकि हाई स्कूल के बच्चों को अलग से बैठने की व्यवस्था हो जाए। मैं बड़ौदा गया तो वहाँ बच्चों ने कहा पीने का पानी नहीं है। सामने एक पाटीदार का खेत, उससे सड़क पार करके पाइपलाइन डालकर पानी वहाँ आ रहा है। स्कूल के लोग सब बैठे हुए, पानी है ही नहीं। हमने मोटर लगाई, ट्यूबवेल खनन किया, ईश्वर की कृपा से पानी भी निकल गया। गिनौदा में गया, बेटियों ने कहा कि गर्मी में इतनी कसमकस खस के बैठते हैं और 24 घंटे की स्कूल में बिजली नहीं है, हम कैसे गर्मी में बैठ पाते हैं। मुझे भी लगा कि वास्तव में कैसे बैठ पाते हैं। हमने तत्काल वहाँ पर 24 घंटे का बिजली कनेक्शन। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस स्कूल में संयोग से जाना हुआ, बच्चों ने जो बताया उसको हमने करने का प्रयास किया है। और इसलिए जब भी स्कूल में जाता हूँ तो यहाँ पर बच्चों को क्या देकर आना है, क्या करना है, इस विद्यालय में क्या हो सकता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब से मैं आपके जनसेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, अगर सर्वाधिक कार्यक्रम कहीं मैंने किए होंगे तो स्कूलों में किए होंगे। सबसे ज़्यादा कार्यक्रम अगर सबसे ज़्यादा किए तो स्कूलों में होंगे, अन्य दूसरे शासकीय कार्यक्रमों की तुलना। और इसको मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूँ। बेटियों का आशीर्वाद भी, जो हमारी दुर्गा स्वरूपा है, लक्ष्मी भी आप हैं, सरस्वती भी आप हैं और दुर्गा भी आप हैं, गंगा भी आप हैं, यमुना भी आप हैं। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि और भी जो कुछ राजेश जी ने बताया है, हमारे और मित्रों ने बताया है, इस विद्यालय के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। जैसा जैसा आप बताएंगे आने वाले समय में उन सभी बातों को हम पूरा करने की बात करेंगे। राजेश जी ने यहाँ फर्श निर्माण की बात करी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, राजेश जी आप हमारे जिलाध्यक्ष हैं। जब ये बिल्डिंग बनने लगेगी तो उसके साथ साथ में ये वाला काम भी हो जाए, हम इसको फर्श को भी आप लोगों के लिए इस काम को करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे मन में एक बात शिक्षा की जरूर है, जो बात मैं सुबह भी कर रहा था। सरकार का ये तो बहुत अच्छा निर्णय है कि आज 1 अप्रैल से फिर से सत्र प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो गया, अभी इसको व्यवहार में लाने का स्वभाव ना बच्चों में बन पाया है, ना बच्चों के अभिभावकगण में बन पाया है, पालकों में बन पाया है। और अगर मैं कहूँ कि अभी अभी हमारे जो शिक्षकगण, शिक्षिकागण हैं, उनमें भी नहीं बन पाया है। तो आज के कार्यक्रम की पहली आवश्यकता यदि कुछ है तो वो आवश्यकता ये है कि बच्चों में इस बात का भाव जागरण करवाए, इनके माता पिताओं में, इनके अभिभावकों और पालकों में भी इस बात का भाव जागरण कराए कि सत्र नई क्लास चालू हो गई है। अगर बच्चे 1 महीने तक विद्यालय में नहीं पहुंचेंगे तो उनका कोर्स पिछड़ने वाला है, बच्चे अपने शिक्षण में पिछड़ने वाले हैं। और ये केवल और केवल आपने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है बच्चों के स्वागत का, विद्यालय में आज प्रवेश का प्रथम दिन है, लेकिन इन कार्यक्रम के साथ साथ
इनके अभिभावकों के साथ बातचीत, उनको प्रेरित करना, बच्चों को भी प्रेरित करना जो बच्चे नहीं आ पाए। क्योंकि आज जब मैं सुबह छात्रावास में गया तो मेरे मन में ये वाली बात आई कि जितने सीटर छात्रावास है उसकी तुलना में अभी छात्रावास में बहुत कम बेटियां हैं, और मुझे तुरंत ये वाली बात ध्यान में आई। तो जब तक इनके पालकों से संपर्क करके बातचीत करके हम उन लोगों में भी इस बात की प्रेरणा, लोगों का मन ये हो जाता है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये तो वेकेशन सत्र है, बच्चों को हम नए कोर्सेज में कहीं पर कोचिंग में भर्ती करवा दें, कहीं घूमने चले जाए, कभी कुछ, तो ये जब तक लोगों के बीच में संदेश नहीं पहुंचेगा, और ये पहुंचना आपको हम लोगों के माध्यम से ही है। मैं कॉलेज में गया था, कॉलेज में विद्यार्थी नहीं होते थे, लेकिन मुझे ये कहने में गर्व है, अध्यक्ष जी भी वहाँ के जनभागीदारी के अध्यक्ष है महाविद्यालय के, हमने वहाँ की बैठक में ये कहा कि महाविद्यालय में बच्चों का आना और संख्यात्मक दृष्टि से उपस्थिति कैसे प्रभावी हो सकती है जब तक कॉलेज का स्टाफ इस दिशा में लगेगा नहीं। अपने आप बच्चे नहीं आए, और उसका परिणाम हमने महाविद्यालय में देखा। आज इस विद्यालय में ये वाली बात मैं आपसे, जितने भी बहनें बैठी हुई हैं, आप सब लोगों से निवेदन करके जा रहा हूँ। आप उनके पालकों को, आप इसमें से 10-12 बच्चों को, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनको बोल दे दीजिए, उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर आपके पास रिकॉर्ड में हो सकते होंगे, रखते ही होंगे जब एडमिशन करते होंगे। आप तय कर लीजिए कि 10 बच्चों से आप पेरेंट्स से आप बात करेंगे, 10 बच्चों के पेरेंट्स से आप बात करेंगे, 10 से आप करेंगे, और इस तरीके से पूरे स्कूल के बच्चों को अपने अपने उसमें विभाजित करेंगे, और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करें, बच्चों से बातचीत करें, उनके पालकों से बातचीत करें। मुझे लगता है कि ये जो 1 महीना है, ये 1 महीना भी बच्चों के शिक्षण का उपयोगी महीना हो, क्योंकि ये प्रारंभ का सत्र होता है, कक्षा का प्रारंभ उसी से प्रारंभ होता है, और बच्चे अनुपस्थित होकर पिछड़ जाते हैं। तो बच्चे भी आपस में इस दिशा में काम करें, अपनी सहेलियों को बताएं, उनको भी आने के लिए प्रेरित करें, बताएं कि हम विद्यालय में आ गए, आप भी अनुपस्थित मत रहिए, आप भी आइए। सब बहनें भी इस बात के लिए प्रयास करें, और इस तरीके के एक वातावरण की आवश्यकता केवल इस स्कूल के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए हो सकती है। हम सब लोग मिलकर इस बात के लिए प्रयास करेंगे, और मैं सब बेटियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप समय पर जब मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको कि मुझे कोई प्रिंसिपल जी कोई काम बताए, स्कूल के अध्यापक अध्यापिका का काम बताएं, उस पर कम ध्यान देता हूँ, लेकिन अगर बच्चों ने हमें कुछ समस्या बताई है, बच्चों ने कुछ चीज़ बताई है, तो उसको मैं तुरंत गंभीरता से लेता हूँ। आपके विद्यालय का यदि कोई भी विषय होगा और आप लोग मुझसे कुछ अपेक्षा करेंगे, तो मैं तुरंत उसके समाधान की कोशिश करूँगा। सब बेटियों को बहुत स्नेह, आशीर्वाद, सभी को नमस्कार, और नया वर्ष भी हमारा प्रारंभ हुआ। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सब ने मुझे बुलाया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय विधायक जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कुछ भी करूँगा अगले वर्ष, ठीक है ना। तो आप अलग अलग कक्षा में जो बच्चियाँ प्रथम आएंगी, 10वीं में, 9वीं में, 11वीं में, 12वीं में, उन बच्चियों को 5-5 हज़ार रुपये से पुरस्कृत करूँगा। तो इसकी सूची आप मेरे को 30 मार्च होने के पहले, ठीक है ना। अपन ठीक है, 10वीं का 12वीं का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी जब आ जाएगा तो वो आप मेरे को उनके कागज, आधार कार्ड और उनका बैंक डायरी मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। और 9वीं 10वीं 9वीं और 11वीं के बच्चों का तो रिजल्ट आप ही बनाएंगे, तो उसकी सूची भी एक एक बच्चे की मुझे देंगे। तो मैं 5-5 हज़ार रुपये से उन बेटियों को पुरस्कृत करूँगा। यहाँ एक चीज और कह रहा हूँ कि आप अपने कक्षा की जो मेधावी छात्राएं हैं, जिनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, ऐसी बेटियों को भी एक बार मध्य प्रदेश की विधानसभा दिखाने का काम करूंगा, ठीक है। तो आप कभी भी जब विधानसभा का सत्र चलता रहेगा तब इसमें की तैयारी करेंगे,
या अगर आप कहेंगे कि नहीं सत्र में नहीं, हम अपने विद्यालय की सुविधा की दृष्टि से अन्य किसी समय में चलना चाहते हैं, तो उस समय आपको सत्र देखने को नहीं मिलेगा। पर विधानसभा और वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती है, आपको विधानसभा दिखाने का और भोपाल के एक आध दो जो अच्छे दर्शनीय स्थल हो सकते हैं उन स्थलों को दिखाने का और घुमाने का काम मैं अपनी तरफ से आपकी इन बेटियों को करूँगा। तो ऐसा आप एक टीम बनाएंगे, सबको तो एक साथ ले जाना संभव नहीं होगा। हाँ, जिसको आप सूची उपलब्ध मुझे कराएंगे तो मैं करूँगा ऐसा।